आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 54 है और आज हमने 786 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 115 रुपए 60 पैसे के रेट पर 10:51 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,550 के पुट में प्लान किया था, जो कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 7 फरवरी का इवनिंग स्टॉक फॉर्मेशन है, जिसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस आया उससे थोड़ा सा ऊपर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया था। लगभग 23,595 के पास में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि इस ग्रीन वाले कैंडल में आपको दिखाई देगा। ये 10:48 वाला कैंडल जो है, इस ग्रीन वाले कैंडल का जब ये क्लोजिंग हुआ, जब ये वाला कैंडल ओपन हुआ, उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 115 रुपए 60 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 112 रुपए 20 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया, जो कि 10:58 पर हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया था। जो हमारा जो होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन रहा वह लगभग 6 मिनट 48 सेकंड का रहा। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने दूसरे ट्रेड के बारे में बात करते हैं। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 136 रुपए 45 पैसे के रेट पर 12:17 48 पर हमने अपनी पोजीशंस को 23,650 के पुट में प्लान किया हुआ था। ये जो ट्रेड था ये भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड बेस्ड था, जो कि यहाँ पे अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है इसको हमने इवनिंग स्टार फॉर्मेशन कंसिडर किया हुआ था। इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 136 रुपए 45 पैसे के रेट पर हमने अपनी पोजीशन को 12:17 48 पर प्लान किया, जिसको हमने 133 रुपए 50 पैसे के रेट पर 12:19 पर हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत तेजी से ट्रिगर हुआ, जिसके बाद हमने अपनी पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना सही समझा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है, तीसरे ट्रेड के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है वो भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी लगभग 7 फरवरी का 11 बजे का ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन फॉर्म हुआ था। इसी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को लगभग इस वाले डोजी वाले कैंडल में हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो डोजी वाला कैंडल आपको दिखाई देगा 2 बजे वाला जो कैंडल है, इसी 2 बजे वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को 135 रुपए 70 पैसे के रेट पर 2:54 पर हमने अपने पोजीशंस को 23,700 के पुट में प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 130 रुपए 10 पैसे के रेट पर 2:11 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया। जो हमारा जो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने का जो रीजन था वह यह था कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे डोजी था, इसी वजह से हमने इसको थोड़ा सा अग्रेसिवली ट्रेड एग्जीक्यूट करने में नहीं लिया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में जब यहाँ से जब मार्केट ये बीरिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन जब बना, इसके बाद जब मार्केट रिवर्स होने लगा तो हमने 23,677 रुपए के पास में हमने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। वही हुआ जो हम लोग सोच भी रहे थे। ट्रेंड को मार्केट फॉलो करने लगा और हमारा जो स्टॉप लॉस था वह ट्रिगर कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लगभग इस जगह पे 23,690 के पास में स्क्वायर ऑफ करता तो उस दौरान हमारा जो प्रीमियम होता जो 135 रुपए 70 पैसे का था वह लगभग 120 रुपए पर स्क्वायर ऑफ होता। लगभग 15 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होता। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप सूझबूझ से ट्रेड करोगे, इमोशनल ट्रिगर नहीं होगे, आपको कंडीशंस दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे हमको निकलना है, कहाँ पे हमें एंट्री लेना है, तो आप बहुत डिसिप्लिन के साथ में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने में सफल रहोगे। देखिए इसी ट्रेड में जब इसका जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो यहाँ पे इस ग्रीन वाले कैंडल में जो ये कैंडल है, इस ग्रीन वाले कैंडल में ही जब यहाँ पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस बचा हुआ था, उस दौरान हमने सोचा कि यार यहाँ पे शायद हो सकता है कि इसके ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करके यहाँ से मार्केट गिरावट दिखाएगा। उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 125 रुपए 75 पैसे के रेट पर 2:13 45 पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 23,700 के पुट में, जिसको हमने 125 रुपए 55 पैसे के रेट पर 2:17 28 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। ये भी जो ट्रेड था ये भी ट्रेड लगभग 4 मिनट तक का हमारा होल्डिंग टाइम ड्यूरेशन था इस ट्रेड में भी। इसके बाद देखिए मार्केट काफी अच्छा गिरावट दिखाया हुआ था, लेकिन हमारे सेटअप पे ये ट्रेड नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोग अपने पोजीशंस को अवॉइड किए हुए थे। देखिए अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो यहाँ पे इमोशंस आपको नहीं दिखाई देंगे। हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जो रिजल्ट है वो हमारे हाथ में नहीं
नहीं होता है। देखिए अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस से इमोशनल ट्रिगर होगे तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका कुछ बैड इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पे बिलीव करोगे, जो कमियां उसको दूर करते चलोगे, अपने एग्जीक्यूशन को परफेक्ट बना के रखोगे, तो आपको उसका जो बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो ये वाला, देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था, यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आने से पहले ही इस रेड वाले कैंडल का जो लो है 23,607 और उसका जो लो है वो लगभग 23,608। यहाँ पे जो हमारा जो लेवल था वो लगभग 23,605 का था, जो जिसका हमारा स्टॉप लॉस 23,597 का था। यानी हमारा जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 8 पॉइंट ऑफ द इंडेक्स का था, लेकिन मार्केट हमारे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में बिना एंटर किए मार्केट रिवर्स हुआ। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपको ध्यान से देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडलस्टिक सेटअप आपको दिखाई दिया था, हमको भी दिखाई दिया। इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट इसलिए नहीं किया। देखिए इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट का प्राइस आया और यहाँ से रिवर्स, और ये काफ़ी अच्छा रिवर्स हुआ। ऐसा नहीं कि ये बहुत स्लोली गया, काफ़ी अच्छे तरीके से लगभग 30 से 40 पॉइंट का मूवमेंट हमको दिखाई हुआ था। देखिए हमारे सिस्टम पे जो लॉस होता है वो 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट का होगा, लेकिन जब हमारे डायरेक्शन में मार्केट चलने की कोशिश करता है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिवार्ड हमको देखने को मिलते हैं। मगर हमको आज ये ट्रेड हमको नहीं मिला। इस ट्रेड को अवॉइड करने का केवल एक रीजन था कि देखिए यहाँ पे भी एक बाइंग प्रेशर था, यहाँ पे भी एक बाइंग प्रेशर था। तो मैंने इसको सोचा कि इसके ऑर्डर्स को जब मार्केट एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर करेगा, उस दौरान हम लोग अपने पोजीशंस को बाई साइड में रखेंगे, कॉल साइड में अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करेंगे। मगर जो हम लोग सोच रहे थे उसके हिसाब से मार्केट नहीं किया तो हम भी उसके फेवर में, देखिए हम लोग यहाँ पे भी ट्रेड पकड़ सकते थे, लेकिन हम लोगों को अडिग होना होता है, हम लोगों को अपने डिसिप्लिन रहना पड़ेगा कि हमारे एरिया में नहीं आए तो हम नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, मार्केट चाहे जो कुछ भी हमको दिखाए। यहाँ पे बहुत सारे लालच आपको मार्केट दिखाएगा, लालच करवाएगा, यहाँ पे एंट्री ले लो, घूम रहा है ले लो, लेकिन आपको वेट करना होता है जब तक आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बने। क्योंकि अगर आपका परफेक्ट सेटअप नहीं बनेगा तो तब आप अनाप शनाप जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान करोगे, फिर जब बड़े लॉस हो जाएंगे तो आप पछतावे के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। अब चलिए बात करते हैं जो कल के लिए हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए यहाँ पे एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, जो कि इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जो ये आपको डोजी दिखाई देगा, इस डोजी में इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्केट का प्राइस नहीं गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस इंटर करेगा उस दौरान हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करेंगे, इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू सेलिंग करने की कोशिश। और यहाँ पे जो छोटा सा हमारा जो यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ वैल्यू यहाँ पे बाय ऑन डिप करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कोई भी बहुत बड़ा हमको एरिया नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी इसके बाद लगभग 23,597 के बाद मार्केट काफ़ी अच्छा गिरावट हमको दिखा सकता है। जो गिरावट है वह लगभग इसके एरिया के पास में लगभग 23,550 के पास तक यहाँ पे दिखा सकता है। फिर इसके बाद जो भी गिरावट दिखाना होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वाई फ्लक्चुएशंस, मार्केट हमको डायरेक्शन दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो 50% एरिया ऑफ वैल्यू है, अब मैं इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में ट्राई करूँगा ट्रेड करने के। तो यहाँ पे लगभग 686 और 708, यानी हमारा लगभग 14 और 8 यानी 22 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, तो हम लोग यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं, सेल ऑन राइज, और यहाँ पे बाय ऑन डिप करने की कोशिश कर सकते हैं। हमें अपने आप को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उनको फेस करिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए। जब आप डिसिप्लिन रहोगे तभी आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, वरना आप भी इस भागा दौड़ी रेस में कुछ इमोशनल एग्जीक्यूशन करोगे तो उसका जो बैड इम्पैक्ट है वो आपको भारी पैसे के नुकसान से चुकाना पड़ सकता है। मैं जानता हूँ इसका लॉन्ग टर्म का जो बेनिफिट है, मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, लेकिन ठीक है, जो रिजल्ट है वो तुरंत ही नहीं हमको देखने को मिलता है, लेकिन जब हमको देखने को मिलेगा तब काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।